भाई साहब चालू जी गए तो हाँ सुनो। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। विवाह में शिव पार्वती के विवाह की कहानी कही जाती है ताकि बच्ची के सौभाग्य के लिए भी अच्छी है। उसके अलावा जो माता पार्वती ने 7 बातें मांगी थी वो वर को ध्यान में रखना है, वर के द्वारा कही गई बात कन्या को ध्यान में रखना है। अगर आज की गई प्रतिज्ञाएं हम यदि ध्यान रखें, याद रखें तो हमारा जीवन पूरा सुखमय होगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले गणपति पूजन, षोडश मातृका पूजन, और ये गणपति पूजन, षोडश मातृका पूजन, रुद्र कलश पूजन और नवग्रह पूजन, 10 दिक्पाल पूजन। इसके बाद हवन होने के बाद 3 फेरे होते हैं और 3 फेरे गादी के ऊपर के गिने जाते हैं। तो इस प्रकार 6 फेरे होने के बाद कहानी का विधान है। और दूसरी बात है कि ये एक मैंने कम से कम 100 विवाह करवाए हैं और अब बंद कर दिए मैंने, अब नहीं करवाता हूँ, पर फिर भी ये घर का काम होने से मुझे ये करना है। और तो ये पहली व्यवस्था है जिसमें रतन सिंह जी नाहर के द्वारा व्यवस्था बहुत बढ़िया रखी गई। आप देखेंगे कि वर्तमान में जो धर्मशालाओं में जितने भी विवाह हो रहे हैं सब में एक लोहे का हवन कुंड आता है और उस लोहे के हवन कुंड में आहुति लगाते हैं, जो कि गलत है। लोहे के हवन कुंड हो, तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, परंतु उसको ऊपर आकृति बनाकर हवन करने का विधान प्राप्त नहीं होता है कहीं भी। तो अगर आपके पास हवन कुंड ना हो तो ऐसा स्थंडिल बनाकर हवन करें। जो आपको दिख रहा है कि इस प्रकार जो है इनने पूरी ईंटें मंगवाई और बालू रेती मंगवा के और व्यवस्थित नियमानुसार काम करवाया। तो ये जो सामने विराजमान है ये रतन सिंह जी नाहर साहब हैं, ये इनके धर्मपत्नी पुष्पाबाई नाहर हैं। तो इनने जो कार्य करवाया पूरा विधि विधान से करवाया, न विवाह का टाइम चुकने दिया। विवाह का टाइम था 8:30 से 10:32, तो उसके बीच में ही ये फेरे व्यवस्थित रूप से करवाए गए। अब कहानी चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है ये शास्त्रीय नहीं है, शास्त्र में अलग कहानी मिलेगी आपको, और ये जो देशी कहानी है इसको आप उस कहानी से न जोड़ें, सिर्फ इसको श्रवण करें और इस पर मनन करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्या होता है कि माता सती को शिवजी ने त्याग दिया था। अब क्यों त्यागा था? क्योंकि जब सारे देवता अपने अपने वाहन लेकर उत्तर दिशा में जा रहे थे तो माता सती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु ये सारे देवता उत्तर दिशा में क्यों जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा, हे सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये सारे देवता वहीं पर अपने अपने वाहन से जा रहे हैं। तो सती माता ने कहा कि फिर तो प्रभु हमें भी चलना चाहिए। तो हे सती तुम्हारा घर अब वो नहीं है, तुम्हारा घर ये है, अब तुम नहीं जा सकती हो वहाँ। तो नहीं, पिताजी के वहाँ तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। तो कि सती गलत है, अब पिता का घर तुम्हारा अपना घर नहीं रहा है, वहाँ बिना बुलाए तुम मत जाओ। तो वो नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। तो उन्होंने कहा वाह ये नंदीगण को ले जाओ और तुम चली जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। वो नंदीगण को लेके जाती हैं तो रुद्र कलश को वहाँ नहीं पाती हैं। रुद्र कलश शिव जी का रूप है और हर प्रत्येक कार्य में ये रुद्र कलश होना बहुत ही आवश्यक है। तो वहाँ रुद्र कलश को नहीं पाया और उसके बाद सभी ने उनका उपवास किया तो वो उनको कुछ नहीं दिखा, तो वो सीधा यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जाती हैं। यज्ञ कुंड में प्रवेश करने के बाद शिव जी को पता चलता है तो वो यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। और इसके बाद उनका अगला जो अवतार है वो पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर में होता है। पार्वती माता चूंकि शिव जी की ही थी, परंतु नारद जी आते हैं विवाह योग्य होने के बाद और राजा हिमाचल को कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु के लिए इस कन्या का हाथ मांगता हूँ।
तो राजा हिमाचल कहते हैं ठीक है, अगर भगवान विष्णु ही चाहते हैं तो मैंने इस कन्या को दिया। अब पार्वती माता को जब पता चलता है तो वो 12 वर्ष तक बिना भोजन के हवा का आहार लेकर तपस्या करती हैं। 12 गर्मी में धूप में रहती हैं, सर्दी में पानी में रहती हैं। इस प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भी जब पिताजी नहीं मानते हैं तब वो अपनी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज को अपनी सहेली को लेकर वो जंगल में चली जाती हैं। इसलिए हरण करने के नाम हरितालिका तीज हुआ, इसलिए उसको कहते हैं हरितालिका तीज। वो हरण करके जब लेके चली जाती हैं और जंगल में जाकर एक बालू का शिवलिंग बनाकर और तपस्या करती हैं। इतने में राजा हिमाचल को जब पता चलता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होने के बाद जब मूर्छा खुलती हैं तो वे जो है सेना सहित उसको ढूंढने निकल जाते हैं। जब आपका अच्छा समय आता है तो लड़का देखने गए ने, लड़का भी एक ही बार में हाँ कर ली ने, 1 महीने में शादी भी हो गई। और जब आपका गलत समय आता है तो वो जो है आप 50 लड़के देख लिए जमे नहीं। तो इसको कहते हैं संयोग। जब माता पार्वती बालू के शिवलिंग की पूजा कर रही हैं और शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं बोलो पार्वती क्या इच्छा है, तो हे प्रभु मैं आपको वर रूप में वरण करना चाहती हूँ। तब शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वह सब वो इतने में जैसे ही शिव जी अदृश्य होते हैं वो बालू का शिवलिंग अंदर प्रवाहित करती हैं और वहाँ पर राजा हिमाचल पहुँच जाते हैं ढूंढते ढूंढते। वो कहते हैं कि हे पुत्री तू यहाँ घने जंगल में क्यों चली आई। उसने कहा पिताजी अगर आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करो तो ही मैं घर चलूँगी, अन्यथा नहीं चलूँगी। उन्होंने कहा देख बेटा, अगर तेरा ऐसा ही विचार है तो मैं शिव जी के साथ तेरा विवाह कर दूँगा। वह साहब विवाह की तैयारियां हो जाती है और अब शिव जी अपनी बारात लेके चलते हैं। 60 वर्ष की अवस्था है, वृद्ध हैं और थे बारात में 33 करोड़ देवता, पर सब अपने भिन्न भिन्न भयंकर रूप में आ रहे हैं। अब बारात आती है तो छोटे बच्चे देखने जाते हैं और बारात आ गई कैसी है, दूल्हा कैसा है, तो सभी वापस डर के और घर आ जाते हैं और कहते हैं कि पार्वती का तो दूल्हा है वो 60 साल का बूढ़ा है और इधर जो है सारे भूत प्रेत हैं। अब उनके वहाँ वड़वधव जाता है। वड़वधव जाता है तो 4 बारातें आ रही थी, 4 पुत्रियाँ थी, तो 4 बारातों के लिए 4 कमरे जो है भोजन के बना के भर रखे थे। अब वड़वधव जो है 4 कमरे का भोजन वो अकेला कर जाता है। तो राजा रानी को चिंता हुई कि एक वड़वधव का अर्थ है कि बारात की सूचना देने वाला, सबसे पहले एक आगे जाता है कि साहब बारात आ गई है। आजकल वो रिवाज खत्म हो गया, पहले चलता था। वड़वधव जिसको कहते हैं, वो आने के बाद क्या होता है साहब कि उसको भोजन कराया जाता था मांडफे के नीचे, तो भोजन कराते हैं तो वो सारा भोजन कर जाता है। इसके बाद राजा रानी को बड़ी चिंता होती है कि एक वड़वधव अगर इतना भोजन करता है तो पूरी शिव जी की बारात है और ऐसी 4 बारातें हैं। अब अंतिम समय में क्या होगा, जब बारातें बाहर आ चुकी है भोजन कैसे बनाएंगे। तो वो दोनों जो है हाथ जोड़कर राजा रानी और शिव जी की शरण में जाते हैं। हे प्रभु, आपका एक वड़वधव 4 कमरे का भोजन कर जाता है, 4 कमरे का मतलब 4 कमरे में रखा हुआ भोजन वो कर जाता है, तो ऐसी आपकी पूरी बारात है और ऐसी 4 बारातें हैं। तो अब बारात जब आ चुकी है तो भोजन कैसे बनाएंगे और कैसे कराएंगे। तब क्या होता है कि वो शिव जी की शरण में जब जाते हैं तो उनने क्या किया कि धुनी बना के ताप रहे थे, मतलब कंडे बिनवाए अपने गणों से, धुनी लगाई और वहाँ बैठे हुए थे। अब वो शरण में जाते हैं कि प्रभु हम अब आपकी शरण में क्या करें। तो उनने एक कंडा उठाया और उनको दिया कि ये अपने भोजनशाला में रखना, वापस भर जाएगी और जितने भोजन करेंगे वो सब कर जाएंगे, कोई भूखा नहीं जाएगा। तो वो कंडा ला के वहाँ रखा, भोजनशाला यथावत भर गई, सारे भोजन कर गए पर भोजनशाला यथावत भरी रही। इसीलिए रोड़ी जो नोचते हैं विवाह में, उसका कारण है कि वहाँ से कंडा ला के रख दो, आपकी भोजनशाला में कोई कमी नहीं आएगी। अब पार्वती माता ने उनका ध्यान किया और माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, यहाँ आप शादी करने के लिए आए हैं,
आपकी न उम्र 20 साल की होती है, न 60 की होती है, न बूढ़े होते, जरा मृत्यु व्याधि से रही थी आप, और आप यहाँ 60 वर्ष की अवस्था धारण करके आए। आपकी भी हंसी हो रही है, मेरी भी हंसी हो रही है। तो भोलेनाथ ने उनकी मन्नत स्वीकार करी और उनने कहा कि इन देवगणों को भी सही रूप में लाओ। तो उनने कहा ठीक है पार्वती, मैं तुम्हारी जो विनती स्वीकार करता हूँ। उनने सभी देवताओं को जो है अपने रूप में ला दिया और स्वयं भी 24 वर्ष की अवस्था धारण कर ली। इसका अर्थ है कि आप विवाह करने जा रहे हैं तो विवाह की वेशभूषा में विवाह के अनुकूल बन के जाएं, न कि फटा टूटा है, कहीं कुछ लटक रहा है, कुछ है, तो वो शोभा नहीं देगा। मतलब विवाह की गरिमा के अनुसार अगर दूल्हा एक माला पहन के चल रहा है और अच्छे टिक्के वगैरह लगा रखे हैं, साफा मोड़ बांध रखा है, तो शोभा देता है। अब उसकी जगह सभी अगर मोड़ बांध के न चले जाएं तो सभी हंसेंगे। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको वस्त्र और अपना रूप धारण करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि शिव जी अपने रूप में आ गए। उसके बाद साहब क्या होता है कि विवाह के लिए आने लगे तो सारे पक्षी उड़ उड़ के आ गए और पेड़ों पे बैठ गए कि साहब उंगली से बताया हुआ वर होता है, इसलिए पहले वर हम, उसके बाद शिव जी। तो भाई कैसे हुआ ये? तो कि जब पार्वती छोटी थी तो इनको सुनना है और दूसरों को भी सुनना है, ताकि तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। बात करना है तो दूर जाके करें। तो क्या हुआ कि उंगली से बताया हुआ वर होता है। आजकल तो 10 वर को उंगली से बता दो न, 7 फेरे करने के बाद भी वो छोड़ के चली आए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले नियम था कि एक बार उंगली से वर बता दिया तो फिर उसको बदलते नहीं थे। तो सारे पक्षियों ने कहा भाई, हिमाचल राजा ने कहा था कि तेरे ऐसा दूल्हा लाएंगे, इसलिए हम पहले वर हैं इनके, दूसरा वर शिव जी। तो अब उनमें समझौता, पंच बैठे तो उनने कहा कि देखो तुम तो पक्षी हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठ जाओगे, पार्वती कैसे तुम्हारे साथ चलेगी? तो नहीं साहब, उंगली से बताया, हमारा जो मुखिया जी का नाक कट जाए इससे। तो बोलो क्या करें? तो चलो हम बात रखते हैं तुम्हारी, यदि शिव जी हमारे बाईं टांग के नीचे निकल जाएं तो पार्वती ये ले जाए। तो उन्होंने कहा देखो यार, त्रिलोकी का नाथ तुम्हारी बाईं टांग के नीचे निकलेगा तो वो तो गलत पड़ेगा। तो फिर पंच बैठे, क्या करें? तो ऐसा करो, हमारे मुखिया की टांग के नीचे निकल जाए। तो कि फिर भी बात तो वही हुई, एक के नीचे टांग के नीचे निकलेगा, 10 की टांग के नीचे निकले। तो कि चलो त्रिलोकीनाथ के लिए एक समझौता और कर लेते हैं। तो क्या? तो कि हमारे मुखिया को मारकर फिर तो उसकी बाईं टांग के नीचे निकल जाओगे। तो हाँ, ये बात मंजूर है। फिर उनमें मीटिंग बैठी तो इसलिए उसको मुखिया को मारा और शिव जी उसकी बाईं टांग के नीचे निकले और फिर पार्वती को ले गए। इसलिए तोरण हम आज भी मारते आ रहे हैं कि उसकी बाईं टांग के नीचे निकलो और फिर पार्वती को ले जाओ। वाह साहब। फिर उसके बाद क्या रखते हैं कि जब विवाह होता था तो पहले रिवाज था कि एक जूड़ा रखते थे, जो बेलों के ऊपर रखते हैं ना, 2 बेलों के, वो जूड़ा रखते थे, एक लकड़ी भी रखते थे। इसका अर्थ है ये अलग थी, ये अलग थे, अब एक हो गए, जुड़ गए, मतलब जुड़ जाओ, इसलिए जूड़ा रखते थे और एक लकड़ी साथ में रखते थे। जुड़ने के बाद सही नहीं चलोगे तो ये लकड़ी भी है, चलाया जाएगा, तो वो रखते थे। तो इसलिए वो लकड़ी रखी जाती थी। इसके बाद जो फेरे होते हैं, फेरे होने के बाद क्या होता है कि एक कटार नहीं ली जाती है, हाथ में दूल्हा कटार लेके नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जब दुल्हन आगे है तो वो उसके अधीन है, इसलिए वो तलवार धारण करके, कटार धारण करके नहीं चल सकता है। इसलिए पहले 3 फेरे में जब दुल्हन आगे है तो वो कटार रख के चलेगा, फिर जब दूल्हा आगे होगा तो कटार लेके चलेगा। अब हमने पत्थर पर पैर रखवाया, इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में ऐसे पत्थर बहुत आएंगे, ये पत्थर, ऐसे पत्थर बहुत आएंगे, छोटी मोटी बातें बहुत होगी। जैसे कहते हैं कि धर्म की माँ है सासू जी, तो रामचरितमानस में, रामायण में वाल्मीकि, वो जब सुग्रीव के बड़े भाई बाली जा रहे थे तो उनने अंगद से कहा था कि ये तेरे काका साहब हैं, ये तेरे पिता तुल्य हैं, पर ये बात ध्यान में रखना कि पिता तुल्य हैं, पिता नहीं हैं। तो सासू जी माता तुल्य हैं पर माता जी नहीं हैं।
ससुर जी पिता तुल्य हैं पर पिताजी नहीं है। माताजी के सामने तो सो गए कि आज तो सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं काम करूंगी, सोऊंगी तो चलेगा। सासू जी तो कहेंगे बेटा सिर दर्द हो रहा है तो वेस्लिन कुछ लगा ले, चाय पी ले और रोटी बना ले। तो माता तुल्य हैं, माता नहीं है, पिता तुल्य हैं, पिता नहीं है। और वो जो ननंद है वो बेन तुल्य हैं, बेन नहीं है। इसलिए आपके जीवन में ये छोटी मोटी पत्थर जैसी बाधाएं आएगी, तो जिस प्रकार इस पत्थर को पार करके आप चली हैं, वैसे जीवन में हमेशा छोटे मोटे पत्थरों को पार करके चलती रहे। क्यों कि दूसरी बात आती है कि ये जो पत्थर हम पार कर रहे हैं, ऐसे जीवन में छोटे मोटे आएंगे, उन पत्थरों की तरफ हमें ध्यान नहीं लगाना है और छोटी मोटी बात को पिताजी और माताजी तक नहीं कहना है। और पिताजी माताजी की छोटी मोटी बात अपने पति को भी नहीं कहना है, क्योंकि जो पिताजी ने अपने साथ जो बात करी, माताजी ने जो बात करी, वो वहाँ तक जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। 7 ढेरी लगे, 2 3 और 2 मन का पैर के बटे, गिल्ली नहीं, 1 2 हाँ हाँ 7। अब आता है कि अंका पैर के नीचे नीचे नीचे, यहाँ नीचे नीचे, हाँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 1, हाँ अब 3 और 2, अब 2। अब देखिए वो जो 7 बनाई है हमने कुमकुम की, इसको हम उसकी भी बना सकते हैं, अपने गुलाल की भी बना सकते हैं। इसका सीधा पैर इस पे रखवाया जाएगा, सीधा पैर रखो इस पे, सीधा पैर, राइट वो वाला, हाँ रख दो पूरा, ऐसा रख दो। इन 7 के ऊपर पैर रखने का अर्थ ये है, प्रथमे 1 मिषे विष्णुस्त्वानयतु, द्वितीय 2 ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु, तृतीय 3 रायस्पोकाय विष्णुस्त्वानयतु, चतुर्थे 4 मयोभुवाय विष्णुस्त्वानयतु, पंचमे 5 पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, षष्ठे 6 ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु, सप्तमे ओम सखी सप्तपदा भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। अर्थात प्रथम पद में अभिष्ट प्राप्ति तुम्हें विष्णु भगवान दे, द्वितीय में बल प्राप्ति की प्रार्थना है, अर्थात हमेशा तुम बलशाली रहो, निर्बल नहीं बनो। तृतीय में धन समृद्धि की, अर्थात हमेशा तुम धन समृद्धि से युक्त रहो। चतुर्थ में सुख प्राप्ति की, चौथी पे पैर रखने का अर्थ है कि हमेशा तुम सुख प्राप्ति से युक्त रहो, सुखी रहो। पंचम में गोधन की, अर्थात पहले गाय होती थी, आजकल वाहन होते हैं, तो हमेशा तुम वाहनों के समूह से युक्त रहो। छठे में 6 ऋतुओं में स्वास्थ्य की, अर्थात 6 ऋतु होती है वर्ष में, उन 6 ऋतु में तुम स्वस्थ रहो। सप्तम में सत्यलोक प्राप्ति तथा पतिव्रत धर्म की प्राप्ति की प्रार्थना है, अर्थात तुम हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करती रहो, अर्थात 6 ऋतुओं में रहो सुखी, सप्तलोक में पाओ नाम। 7 पावड़े 7 चलियो, स्नेह बढ़े इससे अविराम। पैर हटा लो। अब इसके बाद आती है सप्तपदी, अर्थात 7 वचन कन्या वर से मांगती है कि आप जो है इन 7 वचनों को स्वीकार करें तो ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। मंडपम मधुपर्क चल आजा होम परिक्रमा, यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारिका। मंडप मधुपर्क लाजा होम तथा फेरे आदि सारे कार्य होने पर भी जब तक कन्या वर के वाम भाग में नहीं आती हैं तब तक कुमारी ही कहलाती हैं। आजकल जो है क्या है कि स्टेज का कार्य चल गया है, स्टेज पे कन्या को पहले ही वामांग में बिठा देते हैं बाईं ओर, जो कि गलत है। मैंने पूर्व में ही नाहर साहब को कह दिया था कि आप बच्ची को सीधे हाथ की तरफ ही बिठाना, क्योंकि 7 फेरे होने के बाद ही वो वामांग में आएगी। तो वामांग में जहाँ तक 7 फेरे नहीं हों वहाँ तक कन्या नहीं बैठती है। परंतु आजकल भौतिक युग आ गया है, फिल्म देखते हैं और फिल्म देख के उसके अनुसार काम करते हैं। फिल्म में 7 फेरे कर दिए तो यहाँ भी 7 फेरे करो, जबकि विधान जो है वो 3 बार वहाँ घूमेगी
और 3 बार यहाँ घूमेगी, ये भी अग्नि की साक्षी में वहाँ घूम रही है और यहाँ भी अग्नि की साक्षी में घूम रही है, तो 3 फेरे वो हो जाते हैं और 3 फेरे ये हो जाते हैं। आपने पूरे गिने होंगे कि पूरी वो उनने फेरा किया है वहाँ पे, तो 3 वो पूरे हुए, 3 ये हुए, 6 हो गए। पर वो जो कुछ हैं वो कहते हैं नहीं 7 फेरे होंगे, तो 7 फेरे वो वैसे होते हैं। दूसरी बात एक और आती है कि साहब पूर्णाहुति हो जाए तो क्या दिक्कत है, आज का काम तो पूर्ण हो गया। आज का काम पूर्ण नहीं हुआ, आज का तो चालू हुआ। ये दोनों अलग थे। भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके ये बताया कि स्त्री जहाँ तक अविवाहित है वो आधी है, पुरुष जहाँ तक अविवाहित है वो आधा है। विवाह होने के बाद ही एक पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए उनका जीवन आज से चला तो पूर्णाहुति नहीं होगी। हवन जब आप विवाह करते हैं तो पूर्णाहुति नहीं होती है, पर कोई जिद्दवश करते हैं तो ये लो पूर्णाहुति कर दी, और कोई कहते हैं 7 फेरे करो, ये लो उठो और 3 और घूम लो। पर जो नियम है वो ये बात है। अब आगे बात आती है कि जहाँ तक ये वामांग में नहीं आएगी वहाँ तक वो कुमारी ही कहलाएगी, चाहे फेरे हो गए 6। आदो तात वरम पश्येत पश्चात पश्येत कुलम धनम यदि नास्ति वरो विद्वान किम कुलेन धनेन वा अंधाय विहीनाय बधिराय शटाय च व्यसनासक्त चित्ताय न देया कन्यका बुधेह नाति दुरे समीपे वा नात्याद्ये नार्थ दुबले व्रतिहीने च मूर्खे च षट्सु कन्याम न योजयेत। अब हे पिता, पहले वर उत्तम देखे, वर ही उत्तम न हो तो उसका कुल और धन किस काम का। तो जब वर अच्छा है तो उसके बाद उसके कुल और धन को देखे। आजकल तो कुल को देखा ही नहीं जाता है। कुल में चाहे कुछ भी हो, परंतु लड़के के पास पैसा होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। आजकल ये बात देखी जाती है, कुल धन से कोई मतलब नहीं है, बाहर अच्छा दिख रहा है तो शादी कर दो। अंधे को, धनहीन को, बहरे को, दुष्ट को और दुर्व्यसनी को विद्वान लोग अपनी कन्या नहीं देते हैं। जैसे पुरुष समाज में पूर्व काल में, हमारे जैन समाज में, ब्राह्मण समाज में, माहेश्वरी, अग्रवाल, पोरवाल, जो कुछ समाज हैं उनमें शराब को छूना पीना पाप माना जाता था, परंतु आजकल उसको दवाई में मिला हुआ के और पीते हैं और उसको फैशन मानते हैं। तो कुछ पीने लगे, इससे बदनाम लगभग ज़्यादा हो गए हैं। शराब पीना भी व्यसन में आता है। जिस चीज़ से हम अपना बुद्धि को भूल चुकते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उसको व्यसन कहते हैं और वो मादक के अंदर आता है। तो शराबी व्यक्ति को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि ब्राह्मण यदि शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके घर का तो पानी भी मदिरा तुल्य कहा गया है। ऐसे ब्राह्मण को भी वरण नहीं करना चाहिए अपने शुभ कार्य के लिए। अब आती है बात कि न तो कन्या को ज़्यादा दूरी देवे और न ज़्यादा पास में ही देवे, बहुत धनवान को भी नहीं देवे और बहुत गरीब को भी नहीं देवे। अगर अपनी कन्या गरीब को दे दी तो अपनी कन्या के लिपस्टिक के न खर्चे वो दूल्हा उठा ही नहीं पाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा धनवान को कन्या दे दी तो वो जो धनवान दूल्हा अपने घर आएगा तो उसके जो है हाँ नखरे हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपने से ज़्यादा धनवान, बहुत ज़्यादा धनवान को नहीं देना और बहुत ज़्यादा गरीब को भी नहीं देना। अब इसी प्रकार आजीविका रहित को और मूर्ख को भी कन्यादान नहीं देना चाहिए। अब आती है 7 बातें, वो आपको सुनना है। इनकी 7 बातें आपको स्वीकार हो तो ये आपके वामांग में आएंगी, अन्यथा वामांग में नहीं आएंगी। आप 7 बातें सुनने। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्मा मया सयो प्रिवर्य कुर्या वामांग मायामी तदा त्वयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहला वचन कुमारी मांगती हैं कि यदि आप तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे भी साथ लेकर चलो। किसी व्रत का उद्यापन आदि धर्म कार्य भी आज के समान मुझे साथ लेकर करो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने प्रथम वचन वर से मांगा। मतलब इनका कहना है कि कोई व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इनको साथ लेकर करो।
तो इनको बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या आपको ये पहला वचन स्वीकार है? स्वीकार है। अब दूसरा वचन आता है, पूज्यो यत प्रेम से श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूज्य ओ यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामी तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अब दूसरा वचन कन्या मांगती है कि जिस प्रकार आपने अपने माता पिता का आदर करें उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी आदर करें और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्यों को करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। जैसे कुछ जो पढ़े लिखे हैं, कुछ, सभी नहीं, वो अपने ससुर जी को ससुर जी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं आप से नहीं पूछ रहे हैं, आप मौन धारण करके रहें, अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई समस्या हो, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप निसंकोच होकर शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं और ज्योतिष पे भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, पर मेरी बात सुन लें केवल। दूसरी बात, हाँ देखो, एक बात आती है, मैंने विवाह कराना क्यों छोड़ा कि जब पंडित जी विवाह कराने जाते हैं तो विवाह के समय ही उनकी कद्र होती है, बाकी उनके कोई सम्मान नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि पंडित जी के छेड़छाड़ भी किए जाते हैं। ऐसे भी देखें कि पंडित जी के कपड़े के झूठे डिस्पोजल बांध रहे हैं, कुछ भी झाड़ू बांध रहे हैं, कुछ भी बांध रहे हैं, तो पंडित जी को, ब्राह्मण को भू देवता कहा गया है। अगर आपने आपके विवाह में ब्राह्मण का ही अपमान कर दिया और ब्राह्मण के मन में ही खटास आ गई, आप दक्षिणा कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, या कह दो कि साहब मेरी हिम्मत नहीं है, पर ब्राह्मण का अपमान मत करो। ब्राह्मण का नहीं, किसी भी को आपने बुलाया है और उसके साथ भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वो आपके अतिथि हैं। हम भारतवासी पहले अतिथि का सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव। तो आपके यहाँ जितने भी विवाह में आए हैं वो आपके लिए पूज्य हैं, ब्राह्मण ही नहीं, सभी पूज्य हैं और सभी का सम्मान करें। अब आपको अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्यों को करना ही है, क्योंकि इस्लाम धर्म के मानने वाले छोटे बच्चे कितने पढ़े लिखे हो जाएं, टोपी अवश्य लगाते हैं, नमाज अवश्य पढ़ते हैं, पर हम लोग क्या हैं, पढ़ लिख गए तो उसके बाद हमें लगता है यार ये मैं तो इनको मानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं मानते हो? फिर ये पूछते हैं इसका क्या सबूत है? तो जैसे आप ए कहते हो, ए का कोई सबूत है कि ये ए है? आपके गुरु ने कहा और आपने मान लिया कि ये ए है। उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे मेरे गुरु ने कहा ये ए है। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि ये यज्ञ नारायण भगवान है, ये नवग्रह देवता हैं, वो कहते चले आ रहे हैं, हम भी मानते चले आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारे सती माता को, हमारे पितरों को, हमारे महावीर स्वामी को, नाकोड़ा भैरव जी को, घंटाकर्ण महावीर को मानते रहें, क्योंकि जैसे ए को हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं, बी को हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं, हम मानते आ रहे हैं, उसमें तर्क नहीं कर रहे हैं, वैसे ही उन सब चीज़ों को भी हम मानते आए, तर्क नहीं करें। ये दूसरा वचन स्वीकार है आपको? स्वीकार। आवाज नहीं आई, जोरों से। पाश्चात्य शिक्षा अधिगम प्रभाव त्यजेर न चेत भारत संस्कृति तुम वामांग मायामी तदा तदीयम रोहिती कन्या वचनम तृतीयम। भाई साहब आपके दोग लगा दूं, बोले आप वहां जाके बात कर लो यार। अरे पर डिस्टर्ब मत करो। तो तीसरा वचन ये है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर लोग अपने कार्य को बदलते जा रहे हैं, आप वैसा ना करें। जैसे हमारे जो पुरखे हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, महावीर स्वामी और हमारे 24 तीर्थंकर, उनने जिस धर्म का पालन किया, हमारे जो भगवान राम कृष्ण वगैरह हुए, उनने जो धर्म का पालन किया, 7 सतियें, उनने जो धर्म का पालन किया, उस प्रकार आप भी अपने धर्म का पालन करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें, तो ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती हैं। स्वीकार है साहब? कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा में अधिकांत कुर्याः वामांग मायामी तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। इसके अनंतर यह कहना है कि अब तक तो आप घर बार की चिंता से मुक्त थे,
कहीं भी गए 5 दिन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। पर अब विवाह किया है तो आपको कुटुंब के भार को संभालना है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मतलब जैसे अब विवाह किया है तो ये घर पे रहेगी, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मान लो लिपस्टिक चाहिए, काजल चाहिए, टिक्की चाहिए, फुंदी चाहिए, तो ये जो है आपसे ही आके मांगेगी। तो ये सास ससुर से तो नहीं मांगेगी, ये आपसे ही मांगेगी। और घर के भार को आपको संभालना है। अब तक एक थे तो एक का खर्चा था, अब 2 का खर्चा हो गया, 3 का होगा, 4 का होगा, फिर पोते पोती होंगे 5, 6, 7, 8, तो वो सारा भार आपको संभालना है। क्या आपको स्वीकार है? स्वीकार है। अब इसके बाद स्वसद्म कार्य व्यवहार कर्मण्याय व्यय मामपि मंत्र यथा वामंग मायामी तदा तदिम ब्रूते वच पंचम मंत्र कन्या। अब 5वां वचन कन्या मांगती हैं कि घर के कार्यों में, व्यवहार, लेन देन या सगाई विवाह के कार्यों में, आमदनी और खर्च करते समय आप यदि मेरी भी सलाह लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने 5वां वचन मांगा, अर्थात आप अपने घर के कार्य, व्यवहार, कुछ भी लेना देना है, उसमें सगाई विवाह करना है तो इनकी सलाह भी लें तो ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती हैं। स्वीकार है साहब? न मे अपमानम सविदेशकिनाम द्वितीयम न वा दुर्व्यसनम भजेश्चेत वामांग मायामी तदा तदिम्रोइति कन्या वचनम च षष्ठम। यदि मैं मेरी सखियों में या अन्य स्त्रियों में बैठी हूँ तब वहाँ आप मेरा अपमान न करें, तथा जुआ आदि खेलने में किसी दुर्व्यसन में न लगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मतलब आप जो है ये इनकी सहेलियों में बैठी है, महिलाओं में बैठी है और आप वहाँ पर इनका अपमान न करें। दूसरा, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, लॉटरी, ये दुर्व्यसन में न लगें तो ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती हैं। स्वीकार है साहब? इस प्रकार कन्या ने 6वां वचन मांगा। पर स्त्रियम मात्र समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामी तदा तदीम ब्रूते वच 7वां मंत्र कन्या। हे प्रिय, आप पर स्त्रियों को माता के समान समझें और मुझ पर ही सदा प्रेम रखा करें और क्रोध न करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने 7वां वचन वर से मांगा। मतलब दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझे और इसके बाद इन पर ही हमेशा प्रेम रखा करे तो ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती हैं। स्वीकार है साहब? स्वीकार। पापा स्वीकार है। अब एक बार 7 बार स्वीकार, कन्या के 7 बार स्वीकार कर दो। कन्या के 7वें वचन वर को स्वीकार हैं। अब वर का कहना है कि यदि आपको भी मेरा एक वचन स्वीकार हो तो मैं भी आपको वामांग में आने दूं, अन्यथा मैं भी नहीं आने दूं। उद्याने विपिने तथा परग्रेश्वे काकिनी नोचरा अब आशेतार हसी तरे नरी नहीं नरे पुंसाम पुरोनो हस्य सच्चिला मृदुभाषिनी ससुरियोर भक्ता मदाज्ञा करी धर्म्या भक्ति परायणा भवसी चेदा गम्यताम स्वागतम। अब इनका ये कहना है कि हे प्रिय, तुम यदि बाग बगीचे में, वन में तथा पराए घरों में अकेली न जाओ, मतलब अकेला किसी के घर में नहीं जाना है, और दूसरे मनुष्यों के साथ एकांत में वार्तालाप न करो। मतलब अब देखो, बातचीत पर ही बात बताता हूँ मैं कि यदि ये और ये दोनों वहाँ एक तरफ खड़े बात कर रहे हैं तो दूर से देखने वाले 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति अलग अलग अर्थ लगाएंगे। एक कहेंगे हो सकता है पति पत्नी हो, एक कह सकता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं आजकल वो हों, और दूसरे कहेंगे हो सकता है भाई बहन हो सकता है ये जो है कोई काम की बात कर रहे हों। तो सबका नजरिया का खेल है। इसलिए पर पुरुषों के साथ एकांत में बात नहीं करना है, पर पुरुषों के साथ एकांत में जाके हंसना नहीं है। तो इन बातों के साथ ही साथ सुशीला, सुधनशीला, सु यानी अच्छा, शील यानी स्वभाव, अच्छे स्वभाव वाली बन के रहो, मिष्ट भाषिनी, मीठी बोलने वाली होकर रहो, सास ससुर की सेवा करो,
पतिव्रतादि धर्मयुक्त ईश्वर भक्ति परायण रहती हुई आज्ञा का पालन करती रहो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। अर्थात आजकल तो पति धर्म को ज़्यादा माना नहीं जाता है कि पति क्या होता है पत्नी क्या होता है, परंतु जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है उन नियमों के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय होता है। नहीं तो एक जॉब कर रहा है दिल्ली, एक जॉब कर रहा है बेंगलोर, और माँ बाप यहाँ बूढ़े हैं, वो रह रहे हैं चित्तौड़, तो वो जीवन पशुओं के समान है। मतलब वो भी पैसे कमा रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, और माँ बाप यहाँ जो है वो पड़ोसियों से कह रहे हैं बेटा पानी पिलाना रे, बेटा यार आज मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो जो माँ बाप ने गीले में सो के बेटे को सूखे में सुलाया, और आज जब माँ बाप को उनकी ज़रूरत लगी तो एक तो बैठा दिल्ली और एक बैठा बेंगलोर। बहू को पति से कोई मतलब नहीं, पति को पत्नी से कोई मतलब नहीं, और माँ बाप फिर अलग हैं। तो ऐसा जीवन जी के भी क्या मतलब है? इससे तो अच्छा पशु हैं, मतलब पशु के बच्चे बड़े हुए और वो सब अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी पशु तुल्य हो चुका है। हम मॉडर्न नहीं बने, हम लेटेस्ट नहीं बने, हम इस युग के साथ 21वीं सदी 22वीं सदी में नहीं जा रहे। मुझे तो लग रहा है कि 17वीं 18वीं सदी में जा रहे हैं, जहाँ न माँ बाप से कोई मतलब है, न पति पत्नी से कोई मतलब है। फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तू कैसी है तो मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। भोजन किया तो कहाँ कर लिया, वो होटल पे जाके कर लिया। अब आप एक अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका जीना व्यर्थ है। इस प्रकार आपको ये बातें स्वीकार है? स्वीकार है। अब अगली बात आती है भोक्तुम भर्तर्यासने चिंता वाचम न यावदेत प्रतु रायन संतुष्टा ग्रह लक्ष्मी प्रकीर्तिता सुप्रीताम सर्वथा रक्षित पत्नीम स्वाम नरोत्तमः इत्यालोच्य प्रतिज्ञा स्वापाल्येताम वधूवरो। अर्थात मेरा ये कहना है कि पति जब भोजन करने बैठे तब यह वस्तु घर में नहीं है इत्यादि चिंता वाक्यों को न कहे, तथा पति की आमदनी में ही संतोष कर ले, न कि दूसरों की देखा देखी गहने बनवाने का हट करें। अर्थात जैसे किसी के पास 50 लाख की 4 व्हीलर है तो वैसी ही सेकंड हैंड अपने भी सस्ती ले आओ, ताकि कलर से कलर मिल जाएगा। किसी के पास 50 लाख का कोई हार है तो अपने भी पीले कलर का डुप्लीकेट ला के पहन लो। पति की देखो, पति की आमदनी में आपको स्वीकार करना है, मतलब पति की जितनी आय हो रही है उसमें संतुष्टि करना है। यदि आपने पति को जिद करके ज़्यादा गहने बनवाए तो वो कहीं से कर्ज लाएगा और फिर आपका कुछ न कुछ बेचना ही पड़ेगा। घर बेचो, खेत बेचो या अन्य कुछ बेचो, पर एक न एक दिन बेचना है या फिर वहाँ से भगना पड़ेगा कि यार भग जाओ यहाँ से, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए पति की आमदनी में संतोष कर ले। दूसरी बात है, जो मनुष्य सब प्रकार से यानी यथाशक्ति अलंकार, वस्त्र, भोजन और मधुर वचनों से अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता रहे, वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। मतलब जैसे आप भी पत्नी का पूरा ध्यान रखें। आप बिना कहे अगर इनको कोई हल्की साड़ी भी लाके देंगे तो पत्नी बड़ा प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करेगी और पड़ोसियों को भी बताएगी, पड़ोसन जो उनके सास ससुर वगैरह जो भी है, कि देखो मैंने इनसे कहा नहीं था और मेरे अच्छी साड़ी लाके दे दी। और इनके अगर आप सब बोलना चाहते हैं तो आप बोलो, मैं बंद हो जाता हूँ। तो अब आप इनको जब जब गहने की आवश्यकता लगे तब तब इनको गहने भी समय समय पर लाकर दिया करें। अब महिला का ये फर्ज है कि जब पति बाहर से आता है और वो झन्नाट करते हुए बाहर जाती है और घर में रिकॉर्ड चालू हो जाता है, तो वो पति चाहेगा कि बाहर जाके बैठो, घर में इस जोग माया से अच्छा कि बाहर बैठना अच्छा है। तो वो फिर हम कहेंगे अरे यार ये, तो फिर हम कहेंगे कि यार मेरा पति तो घर में टिकता ही नहीं है, बाहर ही बाहर रहता है। अरे जोगमाया तू तो उसको प्रेम से बोलती नहीं है, जन्नाट करके ऊपर जाती है तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है। इसलिए पत्नी का फर्ज है कि पति से मधुर वाक्य बोले, मधुर वचन बोले,
प्रेम से बिठा के भोजन कराएं। पति का ये ढोल वाले नहीं मानेंगे, इनकी आदत ही पड़ गई है। अच्छा कर रहा होता। दूसरी बात है कि पुरुष का भी ये फर्ज है कि बाहर से जब आए तो बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो गुस्सा आके पत्नी पे नहीं निकाले, अन्यथा पत्नी घर छोड़ के कहाँ जाएगी। फिर वो क्या है कि अंदर ही अंदर घुटेगी और घुटने के बाद उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए आज कही हुई 7 बातों को स्मरण रखे और पुरुष की पत्नी रखे, पत्नी की पुरुष रखे, मेरी बातों को भी ध्यान में रखे तो आपका जीवन पूरा सुखमय होगा। और पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया रुक जाएगा तो गाड़ी वहीं घूमने लग जाएगी, एक पहिया चलेगा तो एक पहिया तेज चलेगा और एक धीरे चलेगा तो गाड़ी रास्ते में न चलते हुए कहीं दूसरे रास्ते में चली जाएगी। इसलिए आज की बातों को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री भोलेनाथ की जय। और हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि ये वर वधू दीर्घायु हों और इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे।